तो बेटा जैसे अभी आपने इससे पहले जो लेक्चर में आपने पढ़ा कि एसआई यूनिट करंट का एम्पियर है, सीजीएस यूनिट करंट का स्टैट एम्पियर है, और एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है करंट का एव एम्पियर है ना। 1 एम्पियर जो है 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर के बराबर, और अगर हम 10 एम्पियर को मिला के चले तो 1 एव एम्पियर। इट मीन्स एव एम्पियर जो है वो सबसे बड़ा यूनिट हो गया करंट का। बट ये जा रखें कि ये एसआई और सीजीएस यूनिट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है कि 1 एम्पियर क्या चीज़ है। अगर करंट की डेफिनेशन लिखें I = Q/T हो जाता है। किसी तरीके से मैं अगर मानकर चलता हूँ कि I जो है Q जो है वो 1 कूलम है और T जो है वो 1 सेकेंड है, तब आप देखेंगे दिस इज 1 कूलम, T मीन्स 1 सेकेंड, तो दिस इज 1 कूलम पर सेकेंड, जिसको आप कूलम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना। इट मीन्स कि अगर किसी कंडक्टर से इतना 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, है ना, 1 सेकेंड के अंदर, तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर में करंट जो है वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं करंट थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere. Conductor through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge, कितना 1 coulomb charge flows through it in 1 सेकेंड, राइट। एक कॉलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो हम बोलेंगे उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट कर रहा है ना। तो अब एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े भी हैं। आप ऐसे भी जा रख सकते हैं कि एक कॉलम जो है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर बनता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर 1 सेकेंड के अंदर एक एंड से, अगर ये एक कंडक्टर है ना, इस पे आपने कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स लगाया हुआ है, सेल मानकर चलो लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनएक्टिव। तो मान के चलो कि इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड के अंदर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं इस, और एट द सेम टाइम इतने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के अंदर जाते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर। लेकिन जब इसमें करंट की डायरेक्शन देनी होगी तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होगी, वो हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो करंट हमेशा आप जा रखेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्म से शुरू करना। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं और करंट हमेशा ऐसे चलेगा कंडक्टर के अंदर से। ये आ गया। अब 1 एम्पियर एक बहुत बड़ा करंट होता है। जब आप कहीं लैब वगैरह में देखेंगे तो करंट को जब आप पढ़ेंगे तो करंट जो है स्मॉल यूनिट्स में ही करंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कैसे लिखेंगे, m छोटा और a बड़ा। 1 मिली एम्पियर जो है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। फिर हमारे पास आप करंट को उससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर में भी पढ़ सकते हैं, है ना। माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखेंगे, और माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर, राइट। अब हमारे पास इसी के रिलेटेड आप एक आधा न्यूमेरिकल ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप I = Q/T फार्मूला लगाएंगे, और Q आपको पता है NE होता है, तो N/T जो भी फार्मूला लगेगा इस टाइप के मतलब करंट के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा तो आपने इस टाइप का फार्मूला लगाना है ना। मान के चलिए कि मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दैट
passes through a conductor in 1 minute if current in it is 300 मिली एम्पेयर। तो आपको क्या करना होगा कि एक किसी कंडक्टर में अगर इतना करंट चल रहा है ना, इतने टाइम के अंदर, तो आप बताना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उस कंडक्टर में फ्लो कर रहे होंगे। तो फिर मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन की भी बात हो रही है तो NO/T। सिर्फ यहाँ आप ये याद रखेंगे कि जब करंट का यूनिट एम्पेयर लिखना होगा तो इनके भी स्टैंडर्ड यूनिट, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपने सेकंड में ही लेना होगा, और करंट को आपने जब एम्पेयर लिखना होगा तो मिली एम्पेयर की जगह पे एम्पेयर ही लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन मींस N की वैल्यू, और ये E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। तो हमें जब जहाँ से बोला जाएगा कि N निकालना तो ये IT/E हो जाएगा। I कितना है जहाँ पे I है 300, लेकिन मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर लिख देंगे, तो 300 मैंने एम्पेयर कर दिया। T 1 मिनट, तो आप 1 मिनट नहीं लिखेंगे, आपने तो सेकंड में लेना है, तो 60 सेकंड है ना, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट आपने देखा होगा टाइम का सेकंड होता है, कोई मिनट में नहीं होगा, और करंट का एम्पेयर होगा, और इलेक्ट्रॉन चार्ज का यूनिट जो है कूलम है, तो 1.6 10⁻⁻19, राइट। तो जब भी आप इसे देखेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को, आप मैं थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। कोशिश करेंगे पहले जीरो वगैरह हटा दें, मैं 3 और ये 6 18 कर देता हूँ, और देखो 2 0 ये और 1 0, ये 3 0 और 10⁻³ आ गया, और जहाँ भी 10⁻³ भी था, तो मैं इसका ये भी हटा दिया, तो ये मैंने 16 कर दिया, डिवाइड बाई 10 जो आना था तो मैंने इधर ऊपर कर दिया, तो ये 20 हो गया। अब आपके पास बहुत सिंपल सा आ गया 18 डिवाइड बाई 60, तो ये 10 की पावर ये तो ख़त्म हो गया, और ये हमारे पास 10 की पावर ऊपर चला गया, ये 20 हो जाएगा, है ना। तो आप 18 डिवाइड बाई 60 को जब भी डिवाइड करेंगे दिस इज़ 1.1 के करीब आएगा, तो 10⁻20। अब लेकिन यूनिट आपने एम्पेयर ही लिखना है, राइट। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, है? आप ये भी चेक कर सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स 1 एम्पेयर करंट। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 एम्पेयर करंट बनाते हैं, इसे भी आप इस तरीके से निकालिए। बाकी ये वैल्यू आपको पहले भी बताया कि आपका आंसर आना चाहिए 6.25 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 एम्पेयर करंट बनते हैं।